रेस्टफुल स्लीप मतलब डीप स्लीप चाहिए बॉडी को एक अच्छे से रिपेयर करने के लिए, एंटी एज करने के लिए। और डीप स्लीप तब आती है जब आपके जो मेंटल फंक्शंस के स्ट्रेस जो चल रहा है ना, उसको आप बंद कर दो कि ठीक है कल देखेंगे, अभी आराम से सोते हैं। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आई एम योर होस्ट शाकुरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ वेलनेस और ब्यूटी के इस खास कार्यक्रम के साथ और हमारी गेस्ट के साथ भी डॉक्टर गीता अग्रवाल, जो कि हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक सर्जन। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू। हाय, वेलकम बैक। थैंक यू। वेल, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाई? इट इज नॉट ओनली अबाउट फीमेल्स, इट अबाउट मेन एज वेल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे काले धब्बे, जो मेरे ख्याल से किसी भी उम्र में हो सकते हैं। ओह यस, ओह यस। एंड हम लोग इसके बारे में इतना अच्छा फील करें कि इस बारे में टॉपिक पे बात होने जा रही है। सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहूंगी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? होता क्यों है डार्क सर्कल? आजकल सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है मोबाइल फोन। यस, एक हमारे पास 9 साल की बच्ची आई है, डार्क सर्कल सारा दिन फोन पे। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा फोन छुड़वा लो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। यानी कि डार्क सर्कल्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक उम्र की जरूरत है, बट डार्क सर्कल्स कैन बी लाइक शी सेड, 9 साल की बच्ची को भी डार्क सर्कल हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारे पास लैपटॉप, हमारे मोबाइल्स, जितने भी हमारे गैजेट्स हैं। थोड़ा हमारा जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें हमारे जीन्स भी इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, जल्दी आता है क्योंकि यहाँ पे एक फैट पैड होता है, बहुत छोटा सा एक फैट पॉकेट होता है, जो कि जेनेटिकली सबसे पहले डिसअपियर होता है जैसे ही थोड़ी सी एज जाती है। एज सून एज 14-15 ईयर ओल्ड, मतलब टीन एज में ही वो फैट पॉकेट गायब हो जाती है। ओह माय गॉड। और ये गायब क्यों होता है डॉक्टर? एजिंग, आपके हर एक सेल पे एक टाइम लगा हुआ है, राइट, क्लॉक लगी हुई है। तो जैसे ही वो एक, अगर आपके जीन्स में है वो पैटर्न, सो 14-15 में अंडर आई का जो सॉफ्ट जेंटल फैट पैड होता है वो निकल जाता है, उससे हॉलोनेस आ जाती है, डार्कनिंग, एपरेंट डार्कनिंग लगने लग जाती है। इट्स नॉट डार्क, बट बिकॉज वहाँ गड्ढा बन गया है फैट पॉकेट निकलने से, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती प्रॉपर्ली, और उससे दूसरे को जो आपको देख रहे हैं उनको लगता है कि डार्कनेस है। ओके, चलिए ये तो हमारे रीजंस हो गए हैं डॉक्टर, लेकिन सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? बिकॉज़ इट्स अ मेजर कंसर्न आई थिंक विद ऑल एज ग्रुप्स नाउ। इट्स अ वेरी बिग कंसर्न। एक तो नाइट शिफ्ट जिनकी है वो खुद ही पेशेंट बोलते हैं हम रात भर सोते नहीं हैं, इसीलिए हमें पता है, लेकिन हम क्या करें, हमारी काम ऐसा है कि नाइट शिफ्ट्स हैं तो हमें ड्यूटी के लिए जागना पड़ता है। सो बेस्ट इज यू कोप अप विद योर स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, वॉट एवर बेस्ट वे यू कैन, बट एक रेस्टफुल स्लीप मतलब डीप स्लीप चाहिए बॉडी को एक अच्छे से रिपेयर करने के लिए, एंटी एज करने के लिए। और डीप स्लीप तब आती है जब आपके जो मेंटल फंक्शंस के स्ट्रेस जो चल रहा है ना, उसको आप बंद कर दो कि ठीक है कल देखेंगे, अभी आराम से सोते हैं। तो एक ही अपने आप को ट्रेन करें कि जो काम है हो गया है आज दिन का, एंड स्ट्रेस डिक्रीज करें, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस में सो रहे हैं तो बॉडी रेस्टफुल स्लीप में नहीं जाएगी और डीप स्लीप में नहीं जाएगी, जिसमें कि एक्चुअली रिपेयर होती है बॉडी की। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ ऑफ कोर्स हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, और आप मॉइस्चराइज़र स्किन के आइज के आसपास सर्कुलर फैशन में लगाएं 2-3 बार दिन में, ताकि वहाँ एक ब्लड सर्कुलेशन, कंजेशन, क्योंकि स्ट्रेस पकड़ता है आइज के आसपास, स्ट्रेस होल्ड करता है। वहाँ की स्किन डिफरेंट है, वहाँ की इनोवेशन जो स्किन की है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई व्हेन यू मसाज जेंटली यू सूद योर स्किन इन दैट एरिया, एंड यू मस्ट मेक अ पॉइंट दैट ऐसे ऐसे आप क्रीम लगा रहे हैं, लेकिन ये सर्कुलर एंटी क्लॉक जरूर करें। मतलब सिर्फ आप ऐसे ना लगाएं, अगर ऐसे लगा भी रहे हैं तो ये चीज जरूर करें, एंड एंटी क्लॉकवाइज एज वेल। It's with every age group? Every age group, because that stimulates the lymphatics, that rests your skin, calms your skin. Because face पे क्या है, न्यूरो हार्मोनल इनपुट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारा स्ट्रेस फेस पे आता है। जैसे खुशी फेस से झलकती है ना, स्ट्रेस भी झलकता है, क्योंकि नर्व स्टिमुलेशन है स्किन में, मसल्स में, फेस के अलग है, बॉडी के अलग है, लेकिन फेस में जो स्ट्रेस है वो कैप्चर हो जाता है। इसीलिए आजकल लेटेस्ट अपकमिंग ट्रेंड रहेगा, बहुत आगे स्किन केयर में आप देखोगे न्यूरो कॉस्मेटिक इज कमिंग अप इन अ बिग वे। दैट मीन्स नर्व और स्ट्रेस जो नर्व इंड्यूस कर रही है वो प्रोडक्ट्स
स्किन केयर में आएंगे। यानी कि ये बेहद जरूरी हो जाता है। हम हमेशा पहले समझते हैं कि दीज आर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, न्यूरो साइंस, न्यूरो जितने भी हैं, बट आई थिंक नाउ इफ लाइक डॉक्टर हरसेल्फ इज सेइंग कि जिस तरह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, हमारी जिंदगी का पैटर्न बन रहा है, तो न्यूरो कॉस्मेटिक्स इज नॉट फार फेच थिंग, इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर It's going to be very big in coming years. वेल ऑन दैट नोट आई मस्ट से कि प्लीज उससे बचिए, थोड़ा बहुत घर के घरेलू उपाय कीजिए, चाहे बेशक आप पोटैटो अगर घिस के भी अगर लगाएं, आई थिंक वो भी हमारी होम रेमेडीज रही हैं। से सबसे इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी अगर मैं कहूँ तो है हाइड्रेशन। आप घी ले लीजिए, फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, हनी ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए, ये सारे हाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। जितना आप हाइड्रेशन करते हैं इस एरिया में, उतना स्किन हेल्दी रहती है, उतना ही बेटर रहती है। सो बेसिक आप चेहरे पे ना लगाएं, क्योंकि कई लोगों को एक्ने वगैरह का भी इशू रहता है। सो एटलीस्ट अंडर योर आईज उसके आप, जैसे आपने बताया, सर्कुलर एंड रोटेटिंग फॉर्मेट में आप उसे एंटी क्लॉकवाइज भी इस्तेमाल करते रहिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक फॉर सच इनसाइट्स, बिकॉज डार्क सर्कल्स इतनी जल्दी हो सकते हैं ये मुझे नहीं पता था, और रेमेडीज इतनी अच्छी हैं ये भी नहीं मालूम था। वेल, आई एम श्योर हमारी इस रेमेडीज के साथ साथ आपको पता चल गया होगा कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं। थोड़ा हो सके तो अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी में चेंज लाइए, बच्चों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रखिए, एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट द राउंड एंड द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ओवर योर आईज। वेल, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम।